हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। गोल्डन पॉल टैरो में आपका स्वागत है। जिनको रीडिंग्स चाहिए वो व्हाट्सअप नंबर पे अपने रीडिंग्स के लिए मुझसे पर्सनल सेशंस ले सकते हैं। माय व्हाट्सअप नंबर इज़ 9470663652। सो अब स्टार्ट करते हैं ज़ोडिक साइंस के जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं कि क्या है आपके कैरियर में, क्या है आपके ग्रोथ में, क्या है एक्चुअली। नॉट अबाउट द लव एंड पर्सनल रीडिंग्स। मैं किसी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करी किसी एक जन के, लेकिन हाँ, मैं डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ही दूंगी। बहुत लोगों का सवाल अलग अलग तरीके से हो रहा है कि ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग हमें पता ही नहीं है कि हमारा ज़ोडिक साइन है क्या। बहुत इजी है ज़ोडिक साइन आपका निकालना। जो भी आपका डेट है, जैसे 1 2 3 4 5, जो भी आपका डेट पड़ रहा है, जन्म जो भी तारीख है, चाहे वो जिस भी मंथ में हो। ज़ोडिक साइन सपोज डैट 12 राशियाँ होती हैं जिसमें से कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। सपोज मार्च 20 से लेके अप्रैल 19 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वो होते हैं एरीज। ठीक है। सो इस तरीके से आप अपने ज़ोडिक साइन को आप समझ सकते हो। बट मैं हर एक वीडियोस में ये बता नहीं पाऊँगी, बस मैं बता दूँगी कि आपके ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग क्या है। आप यहाँ पे चाहो तो डिटेल में चीज़ें जान सकते हो, समझ सकते हो, और उसी अकॉर्डिंग अपने लाइफ को, अपने आने वाले वीक को प्लान कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा है ज़ोडिक साइन की रीडिंग्स। देखते हैं कि एरीज के लाइफ में आने वाले वीक में क्या होने वाला है। यस, ये एक वीक इनके कैरियर के लिए क्या है, इनके कैरियर के लिए, इनके ग्रोथ के लिए क्या है। एरीज, ओके, मैंने यहाँ पे 3 कार्ड मेंशन किए हैं। तीनों कार्ड आपके ही अकॉर्डिंग मुझे नज़र आ रही है। जस्ट बिकॉज कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो ये मतलब नहीं है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका आपको एफर्ट्स तुरंत मिले। ठीक है, आपने एफर्ट्स डाला है, आपने अपने काम को करने का तरीका, आपको जिस पैटर्न में आप काम कर रहे हो उस पैटर्न तरीके से आप काम करते जा रहे हो, लेकिन डजेंट मीन कि वो तरीका सही है। तो थोड़ा सा अपने चेंजेस को आपको लाने पड़ेंगे अपने अंदर। ठीक है, थोड़ा पेशेंस करिए इस वीक, थोड़ा पेशेंस कीजिए। ये नहीं सोचिए कि आपने बहुत कुछ कर दिया। सपोज दैट आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर ली थी और उसके रिज़ल्ट आपको 100% ही आएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा पेशेंस कीजिए, क्योंकि इस वीक मुझे बहुत ज़्यादा कुछ हैप्पीनेस आपके लाइफ में आते हुए दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसी चीज़ों को अपने कैरियर में अवॉइड कर दोगे जिससे आपको लगता है कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ या ये काम तो मैं कर सकती थी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं एक आपके सक्सेस को दिलाने के लिए, एक सक्सेस इट्स लाइक प्रमोशंस, इट्स लाइक योर ग्रोथ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो मोशन में ये काम करेगी। बट डजेंट मीन कि ये काम नहीं करेगी। आप अपने जो भी एफर्ट्स डाल रहे थे उस सारे एफर्ट्स को डालिए। ऐसा नहीं है कि ये सारे एफर्ट्स जो आप अभी डाल रहे हो या अभी कर रहे हो उस वीक में, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे। वो डेफिनेटली आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ट्रस्ट मी, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, किसी और के लिए नहीं। तो आपने जिस तरीके से, जो इंटेंशन से अपने काम को करने की चाहत रखी है, आप उसी पैटर्न में काम करिए। लेकिन थोड़े से स्किलिंग को डेवलप करने की आपको नीड पड़ेगी। हो सकता है कि आप किसी अपने से, किसी लव वन से, या फिर किसी ऐसे लोग से जिसे आप बहुत ज़्यादा मानते हो, उनकी हेल्प लीजिए, उनका गाइडेंस लीजिए। वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। इस वीक मुझे दिख रहा है एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने बहुत लोगों की भलाई कर ली है। अब ये समय है कि आप खुद के बारे में सोचो। हो सकता है कि आपने अपने कलीग की बहुत मदद की होगी, हो सकता है कि आपने किसी के प्रोजेक्ट में अपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले होंगे। ठीक है, इसके रिजल्ट मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपका जो हार्ड वर्क था
जो आपने अपने जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें की हैं या फिर आपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें की हैं, उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन अभी क्विकली वे में नहीं मिलेंगे। आपको कहीं ना कहीं पेशेंसली वेट करना ही पड़ेगा। अब ये देख लेते हैं कि इस टाइम, इस वीक आपको क्या नहीं करना है आपके कैरियर में। ओके, जो ये मैं देख पा रही हूँ कि अपने, अगर सपोज डैट कि आपने कोई काम किया है जो इनकम्प्लीट हो गया है, सो डजेंट मीन कि आप किसी को उस चीज़ के लिए ब्लेम करो। वो ब्लेम करने का समय नहीं है इस वक्त, ठीक है एरीज। अभी ये समय है कि आप कैसे आगे उससे इम्प्रूवमेंट में आ सकते हो। हेलो एरीज, आपको इस मंथ क्या काम नहीं करनी है। आपको इस मंथ कुछ लोगों की बातें नहीं सुननी है जो आपके बारे में कुछ निगेटिव बातें फैला रहे हैं या फिर कुछ निगेटिव चीज़ें लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। सो इस बार, इस वीक ये चीज़ अवॉइड करें। एंड दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एरीज की, हो सकता है कि आपको इस वीक दो चीज़ों के ऑप्शंस को सिलेक्शन में रखना होगा। कोई दो चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होंगी। आप वहाँ पे कहीं ना कहीं अप एंड डाउन फील करेंगे अपने साथ, लेकिन एरीज, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। किसी दूसरे पे ट्रस्ट करके अपने कैरियर को, अपने लाइफ को, अपने अगर आप जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को मत इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितने अभी आपने जितने भी मेहनत किए थे ना, उन सब चीज़ को वो निगेटिव इम्पैक्ट में डाल सकता है। सो ये थी एरीज आपके लिए रीडिंग। अब देखते हैं एरीज आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। क्या है एंजल्स कार्ड आपके लिए एरीज? एरीज, ये आपके लिए रीडिंग्स है फॉर एंजल्स कार्ड। यस, जैसा मैंने बोला, आपके काम डेफिनेटली होंगे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ इन सेंस कि कहीं ना कहीं आपको जो एबिलिटी और जो वर्क पावर आपने दिखाई थी, उसमें हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पोर्टेंस कम दिया जाए या फिर आपको उस चीज़ की वैल्यू कम मिले। बट डजेंट मीन कि ये आपके लिए निगेटिव पाथ या फिर निगेटिव डिसीज़न रहेगा। ये आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। आप आने वाले समय में एक हाई लेवल की एनर्जी फील करोगे, जिसमें आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो, मैं इन शॉर्ट सिंपल वे में बोलूँ, अगर आप प्रमोशंस के बारे में सोचना चाह रहे हो तो नेक्स्ट वीक में आफ्टर 21 डेज आपके प्रमोशंस की चीज़ें हो सकती हैं। थैंक यू।